और अभी इस स्थिति में हम शुरू भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। और ज़्यादा संभावना है कि 2 से 3 दिन के अंदर ये शुरू हो जाएगा फिर से क्लास। फिलहाल 9 बच्चों का एडमिशन अभी हुआ है और प्रक्रिया जारी है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय सफरुद्दीनपुर परिसर में बुधवार से कॉलेज संचालन प्रारंभ होना था, लेकिन भवन मरम्मत कार्य अधूरा रहने के कारण इसकी शुरुआत नहीं हो सकी। कॉलेज के लिए निर्धारित भवन में कुल 10 कमरे हैं, जिनकी मरम्मत का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई शुरू करने में देरी हो रही है। निरीक्षण के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल मानिकेश कुमार एवं शिक्षिका आशा सिंह यादव मौजूद मिले। उन्होंने बताया कि कॉलेज में कुल 6 विषयों इतिहास, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाज शास्त्र में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। फिलहाल 3 विषयों में अब तक 9 छात्रों ने नामांकन कराया है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि आवेदन और नामांकन की प्रक्रिया अभी जारी है तथा छात्रों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। प्रिंसिपल मानिकेश कुमार ने बताया कि भवन मरम्मत का कार्य पूरा होते ही कॉलेज का संचालन नियमित रूप से शुरू कर दिया जाएगा। स्थानीय छात्रों और अभिभावकों में कॉलेज शुरू होने को लेकर उत्साह है, लेकिन अधूरी तैयारी के कारण फिलहाल इंतजार करना पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो गायघाट, औराई और बोचहां में डिग्री कॉलेजेस की शुरुआत होनी थी और इस मामले में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमारे संवाददाता उमाशंकर पहुंचे बोचहां के एक स्कूल में और वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके सामने इस प्रकार है। मैं अभी मौजूद हूँ बोचहां प्रखंड के मध्य विद्यालय सफरुद्दीनपुर में, जहाँ राज्य सरकार द्वारा आज से ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रॉप आउट बच्चों का नहीं हो, बच्चों का पहुँच महाविद्यालय तक हो, इसके उद्देश्य से कि बच्चे दूर दूर के बच्चियाँ शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए बहुत बेहतर प्रयास किया गया कि यहाँ एक डिग्री महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार ने दिया। आज से शुरू होना था, कतिपय कारणों से आज नहीं हो सका। हम यहाँ के लोगों से भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर कोई क्या कठिनाई है इस कार्य में जो अब तक शुरू नहीं हुआ है। थोड़ा सा मैडम से हम जानते हैं कि अब तक क्यों नहीं शुरू हो सका है। सर, हमारा जो कार्य है मरम्मत का, वो कार्य प्रगति पर है ना, और संसाधन का भी थोड़ा अभाव है और अभी नामांकन की तिथि है, तो अभी जब बच्चों का एक साथ एडमिशन हो जाएगा उसके बाद ही कक्षा प्रारंभ होगी और अभी इस स्थिति में हम शुरू भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो जब हमारी पूरी व्यवस्था हो जाएगी 2-3 दिन के अंतर्गत तो फिर हम शुरू करेंगे। जी, क्या सुना हुआ? जी, मेरा नाम है आशा। नहीं, अभी तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं, रिपेयर मेंटेनेंस थोड़ा सा उसका बाकी है। मेरे ख्याल से 2-3 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्लासेस फिर शुरू होने लगेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन निर्धारित करेगा, शिक्षा विभाग, या डेट कैसे निर्धारित होगा? डेट तो 1 तारीख से निर्धारित था, लेकिन चूँकि कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिले हो गया, रिपेयर में काफ़ी समस्या थी, दीवार वगैरह सब को फिर से वो किया गया, तो इस कारण से थोड़ा सा डिले हुआ और ज़्यादा संभावना है कि 2 से 3 दिन के अंदर ये शुरू हो जाएगा फिर से क्लास। यहाँ जो स्टार्ट किया गया है इसमें तो मिडिल स्कूल में है जी। कितने कमरे हैं इस डिग्री कॉलेज के लिए? डिग्री कॉलेज के लिए 10 कमरे निर्धारित हैं जी, 10 कमरे निर्धारित हैं। 10 सब ठीक ठाक है? 10 नहीं, अभी वही तो आपको मैं बता रहा हूँ कि उसी सब को फिर से रिपेयर करने का वो चल रहा है प्रोसेस। कितना विषय की पढ़ाई होगी इसमें? 6 विषयों की पढ़ाई होगी। कौन कौन? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और सोशियोलॉजी। यहाँ बच्चों का नामांकन अभी हुआ है? हाँ, नामांकन की प्रक्रिया जारी है। ठीक है, 3 तारीख तक फिर से एप्लीकेशन के लिए हुआ है और अभी फ़िलहाल 9 बच्चों का एडमिशन अभी हुआ है और प्रक्रिया जारी है। किस किस विषय में हुआ है अभी 9 में? 9 अभी हिस्ट्री और हिस्ट्री में हुआ है, हिंदी में हुआ है और एक पॉलिटिकल साइंस। बिजली की सुविधा है यहाँ? जी जी, बिजली तो कनेक्ट, जो भी है बच्चों के लिए जो टॉयलेट है वो बन रहा है। यहाँ कितने बच्चों का स्ट्रेंथ होगा? अब देखिए, जैसे एक विषय में 48 बच्चों के लिए है मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी जो है वर्तमान में, तो उस हिसाब से तो 6-25-30 300 के करीब। ठीक है। कितने शिक्षक का यहाँ माने या खाता का यहाँ स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ तो हर विषय में 2-2 का है, लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो विश्वविद्यालय से यहाँ पर डिपुटेशन की बात है या फिर जो भी उच्च अधिकारी जो भी इस संबंध में निर्णय लेंगे, तो अभी शिक्षक अभी और आने हैं। वर्तमान में अभी एक प्राचार्य के रूप में मुझे और मैडम को बर्सर के रूप में डिप्यूट किया गया है।
ये हिंदी विषय से है, मैं मनोविज्ञान से हूँ। कि हम लोगों ने 80-82 बच्चे जो भी हमारे यहाँ आवेदन जिन लोगों ने किया है उन सब का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उन सबको हम लोग बार बार उसको मैसेज कर रहे हैं और जो भी उसके संबंधित नामांकन से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो उसको दे रहे हैं। थोड़ी सी है कि मतलब कौन से लोकेशन में है, क्योंकि बोचहां तो एक ब्लॉक है ना, तो कई लोगों को ये नहीं पता कि लोकेशन क्या है, तो वो फिर हम लोग बार बार उसको बता रहे हैं और सभी के मतलब व्यक्तिगत रूप से जिससे भी हमको फ़ोन पे बात हो रही है सब लोगों को हम बता रहे हैं। तो मैडम और हम लोग इसी तरह से लगे हुए हैं इसमें कि अधिक से अधिक नामांकन हो। कार्यालय होगा? जी हाँ। 9 रूम होगा? जी हाँ। डेस्क बेंच तो है ही नहीं? नहीं, डेस्क बेंच है। आपको मध्य विद्यालय का इन कमरों में जो भी डेस्क बेंच था वो सब बेंच इसमें फिर वापस आएगा, क्योंकि अभी इसकी सफाई हुई और उसके बाद फिर वो रिपेयर पेंटिंग, तो इसलिए अभी हटाया है। और मेरी बात है अभी जो यहाँ की प्राचार्य हैं पूर्व से मध्य विद्यालय की, जो हेडमिस्ट्रेस हैं, उनसे बात हुई है, उन लोगों ने कहा है कि सबका डेस्क बेंच है और वो सब है। इसके अलावा सामग्री भी इससे जो संबंधित है वो सब भी आदेश हो चुका है, वो भी आएगा। या मान लिया जाए कि उधार के कमरा, उधार के बेंच सर हम पर स्टार्ट होने जा सर रहा है। हम क्यों कहें कि यह उधार का है, सब तो जनता का है ना। हाँ, सब पब्लिक का है और हम लोग तो पब्लिक के सर्वेंट हैं। लेकिन अभी जो बिल्डिंग है आपका अपना है नहीं, बेंच है, तो उधारे पर ना होगा? सर एक मतलब बहुत मेहनत करके प्रयास शुरू किया है हम लोगों ने, सबने मतलब सरकार ने, ठीक है, और हम लोग तो सरकार के सेवक हैं और हम लोगों ने कोशिश शुरू की है। तो आप लोगों से अपेक्षा है और ख़ासकर मीडिया वालों से नम्र निवेदन है कि आप थोड़ा इसमें हमारा भी सहयोग करें, ताकि जो बच्चियाँ दूर दूर जा रही हैं और जिस कारण से वो लोग नामांकन उन लोगों का बाहर नहीं करा पा रही हैं या फिर वो ड्रॉप आउट हो जा रही हैं, तो यहाँ बगल में रहेगा तो वो आएंगी। तो पॉजिटिवली हम लोग अगर लेके चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।